Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study the paper set of the year 2009, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 और 2019 के सभी सेट्स हमने इसमें लिए हैं। तो हो सकता है स्टूडेंट्स हमारी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन आपको एक ही जगह काफ़ी मटेरियल, काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आपको स्मरण करना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की, अब तो हम फिलहाल ये डायरेक्ट से इंडक्ट की वीडियो बना रहे हैं बेस्ड ऑन बोर्ड पेपर्स। इस प्रकार से सभी टॉपिक पर हम आपको पेपर सेट के सॉल्यूशन उपलब्ध कराने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, The teacher said to me very angrily, comma inverted commas begin, why have you come? Question mark. Have I not told you to disturb me like this? Question mark. तो दोनों ही सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव हैं। पहला सेकंड टाइप है, दूसरा फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट सेकंड said या said to को आस्क्ड में चेंज करते हैं। तो आइए हम पहले इतना कार्य करते हैं। दी टीचर आस्क्ड मी एंग्रीली, वेरी एंग्रीली। अभी सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है। वाई को हम कंजक्शन के रूप में रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन के रूप में आता है सेकंड टाइप इंटरोगेटिव होने पर। उसके पश्चात सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं। हेल्पिंग के स्थान पर सब्जेक्ट को, और हेल्पिंग को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को हेल्पिंग के स्थान पर लाकर रखते हैं, वो भी चेंज करके नियमानुसार। यू रखेंगे वाई के बाद, हैव को चेंज करके नहीं रखेंगे। यू सेकेंड पर्सन का है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार जो टू के बाद लिखा हुआ है। मी के अनुसार, मी ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। इस हैव का करेंगे हैड, कम। ठीक, अब दूसरा इंटरोगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसको इससे जोड़ने के लिए हम यह प्रयोग करेंगे एंड। ठीक है, और फिर यहां तो पूछा, फिर से क्वेश्चन किया एंड आस्क्ड अगेन। पुनः पूछा। अभी फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, तो यहां पर कंजक्शन आएगा इफ आई। अब इफ लिख करके सेंटेंस यहां पर भी सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, तो फर्स्ट है तो कंजक्शन का प्रयोग करके सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे। तो क्या होगा, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा टीचर के अनुसार, यहां पर आएगा ही। इस हैव का हो जाएगा हैड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। इफ ही हैड नॉट टोल्ड, अब यू यहां ऑब्जेक्ट के रूप में है, चेंज होगा मी के अनुसार। ये भी ऑब्जेक्ट, तो ये इसके स्थान पर आ जाएगा मी। अगर है नेवर टू डिस्टर्ब। मी फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा स्पीकर के अनुसार। दी टीचर के अनुसार, टीचर का ऑब्जेक्ट होगा हिम। टीचर कॉमन जेंडर में आता है, लेकिन इससे यहाँ ऐसा पता नहीं चल रहा कि ये महिला है या पुरुष है। तो हम जब ऐसा पता नहीं होता तो हम उसे पुरुषवाचक में, मैस्कुलिन जेंडर में ही चेंज करते हैं। हिम लाइक, ये वर्ब के रूप में नहीं है, दिस का हो जाएगा दैट। इस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, थैंक यू, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। थैंक यू
तो ही सेड, देखिए जब थैंक यू आता है तो हम सेड या सेड टू वर्ब को थैंक में ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पास्ट टेंस है तो हो जाएगा थैंक्ड, तो ये हो जाएगा। और किसे थैंक किया है, देखिए ये यू सेकेंड पर्सन का है, यहाँ ऑब्जेक्ट को किया हुआ किसी को, और ऑब्जेक्ट है नहीं तो अपने आप को मान लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, ही थैंक्ड मी, ठीक है। इस यू को चेंज किया हमने यहाँ माने गए ऑब्जेक्ट के अनुसार, और सैड को ही हमने थैंक्ड में बदल दिया, तो हो जाएगा ही थैंक्ड मी। इस प्रकार से ये बनेगा। इसको बड़ी सावधानी से समझने की आवश्यकता है, बालक एग्जाम में इसमें काफ़ी मिस्टेक करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, द ट्रेवलर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, ठीक है। तो हमारा सेड आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, दी ट्रेवलर आस्क्ड। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो कंजक्शन आएगा इफ, ठीक है। अब इसको इफ लिख करके कंजक्शन इफ को लिख करके सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे। तो कैन यू है तो हम समझेंगे इसको यू कैन, यू चेंज होगा यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार, नहीं है तो अपने आप को मान सकते हैं। देखिए जो पेपर में है केवल ये दो सेंटेंस दिए हुए हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट अलग बनेगा, सेकंड पार्ट अलग बनेगा। लेकिन यदि यहाँ पर देखने में देखते हैं हम, यदि हम इसको स्टडी करते हैं तो ये सेंटेंस इससे कनेक्टेड है, रिलेटेड है, लेकिन हमें करना तो एक है, ठीक है। तो मैं केवल आपको एक के आधार पर बता रहा हूं। तो यू चेंज होगा यहाँ, हालांकि इन दोनों की, ट्रैवलर की और पेजेंट की, यानी किसान की, यात्री की और किसान की वार्तालाप चल रही है, लेकिन हम दोनों को जब अलग अलग, यानी दोनों में से एक बनाएंगे तो फिर इसका इससे और इसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं रहने वाला है। तो मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं। तो यू चेंज करेंगे हम, अपने आप को मान लेंगे, तो क्या आएगा, आई, ठीक है। कैन का हो जाएगा कुड, टेल मी फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा ट्रेवलर के अनुसार, हिम आ जाएगा, दी वे, टू द नियरेस्ट इन, फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। इन कहते हैं सराय, जहां पर मुसाफिर रुकते हैं और विश्राम करते हैं। यस इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, यस सेड द पेजेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, डू यू वांट वन इन विच यू वांट टू स्पेंड द नाइट क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। अब क्या है, अब ये पेजेंट कह रहा है, बीच में रिपोर्टिंग स्पीच आ गई है, तो इसको पहले लेकर आएंगे, दी पेजेंट रेप्लाइड। एक बात और ध्यान देंगे, दोनों को अलग अलग होने पर भी, और यदि हम जोड़ते हैं दोनों को तो किस प्रकार से होगा। जैसे हमने यहाँ पर मी माना था, यदि हम पेजेंट मानते हैं तो यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। द ट्रेवलर आस्क्ड द पेजेंट, अब इसको इस तरह से दोनों को एक साथ बनाएंगे तो यहाँ पर ही आएगा। इस चीज को समझ लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब द पेजेंट इसको रेप्लाई कर रहा है, यस कह रहा है, तो इससे क्वेश्चन पूछा था कैन से, तो आंसर तो पहले ये असर्टिव में ही देगा, तो क्या करेंगे, दैट। अब जिस हेल्पिंग से क्वेश्चन हो रहा है उसी को लेकर आएंगे, और ये पेजेंट कहेगा हाँ मैं क्या करूँगा, रुकना चाहता हूँ, या जो भी जानता हूँ या बता दूंगा। तो क्या होगा, ही, आई मैं बता सकता हूँ,
तो आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा प्रेजेंट के अनुसार, तो यहाँ ही आएगा और स्कैन का कर देंगे कुड। यस है तो ही कुड, और यदि नो होता तो ही कुड नॉट। ठीक है, यस ही कुड एंड। अभी प्रेजेंट ट्रेवलर से पूछ रहा है, ठीक है, यू आ रहा है, तो यहाँ अगर ये अलग अलग है तो हम मी भी मान सकते हैं, लेकिन हम जैसे भी बताया हमने कि दोनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो इस यू को चेंज करेंगे हम किसके अनुसार, ट्रेवलर के अनुसार। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया है, स्पीकर है प्रेजेंट, ठीक है, और ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो क्या आएगा, एंड आस्क्ड। एंड आस्क्ड, यू चेंज होगा ट्रेवलर के अनुसार, ही आएगा, और यदि हम अपने आप को इसे अलग ही एक, क्योंकि परीक्षा में एक ही बनाने के लिए आता है, तो फिर एक दूसरे से रिलेशन हट जाएगा। अपने आप को मानेंगे तो यहाँ पर आई आएगा, ठीक है, और यदि हम ट्रेवलर के अनुसार चेंज करेंगे तो ही आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इस जगह वांट का वांटेड, वन इन विच, फिर यू ट्रेवलर के अनुसार ही आएगा, ही वांट का वांटेड, टू स्पेंड द नाइट, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। I said to him, comma inverted commas begin, please, comma, explain the matter to me, full stop, inverted commas close। यहाँ प्लीज आ रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज होने पर said या said to को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। I requested him, प्लीज हट गया। इस कॉमन इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम यहाँ पर टू लिखेंगे और इसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म टू एक्सप्लेन, तो ये टू एक्सप्लेन बना हमारा इन्फिनेटिव, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद हम इन्फिनेटिव बनाकर रखते हैं कॉमन इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए। द मैटर, टू, अब देखिए ये मी है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट, चेंज होगा स्पीकर के अनुसार, ये भी फर्स्ट पर्सन है, दोनों का जो पर्सन है वो सेम है, डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट होने पर ही चेंज होता है, सेम होने पर नो चेंज, तो ये मी का मी ही रहेगा। नेक्स्ट है ही सेज, कॉमन इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, द चाइल्ड इज क्राइंग, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। He says, कॉमन इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस के शुरू में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है और अंत में फुल स्टॉप लिखा होता है, लगा होता है। द चाइल्ड इज, देखिए हमने इज क्यों लिखा, क्योंकि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस में आ रही है। इस इज का वॉइस तभी होता है जब यहाँ पर सैड होता है, तो स्टूडेंट्स इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और स्टूडेंट इसी में चीज़ में गलती भी करते हैं, उन्हें पता कि बस इज एम आर का वॉइस वर्ब करना है, फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म करना है, हैज हैव का हेड करना, लेकिन करना कब है, इस चीज़ पर उनका ध्यान रह जाता है, छूट जाता है और वो गलती कर देते हैं। रिपोर्टिंग प्रेजेंट में है तो इस इज का इज ही रहेगा, वाज नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को विशेष रूप से आप नोट करेंगे। द कैप्टन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, इफ द रेन स्टॉप्स, कॉमा, द मैच विल बी प्लेड, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। यहाँ रिपोर्ट स्पीच में आया हुआ सेंटेंस असर्टिव है और ये कंडीशनल है, इफ से शुरू हो रहा है, ठीक है। और इफ से शुरू होने वाला जो क्लाज है वो प्रेजेंट में है और दूसरी क्लाज फ्यूचर में है।
तो हम ये कहेंगे कि हमारा असर्टिव सेंटेंस कंडीशनल है जो प्रेजेंट में है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ तक आते हैं। द कैप्टन said that। ठीक है, इफ आई छोटा बनाएंगे, इफ द रेन स्टॉप्स। देखिए हमारी जो कंडीशन है वो प्रेजेंट टेंस में है। जब प्रेजेंट टेंस में कंडीशन होती है तो उस कंडीशन का टेंस बदल जाता है। यदि यही कंडीशन हमारी पास्ट में होती, यहाँ स्टॉप्स के स्थान पर स्टॉप्ड होता, तो इस सेकंड फॉर्म का हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं किया जाता। अभी प्रेजेंट में है तो इसको हम सेकंड में बदल देंगे, स्टॉप्ड हो जाएगा। तो द रेन, इफ द रेन स्टॉप। देखिए स्टॉप्ड है, यदि हमने वर्ब याद नहीं की तो यहाँ हमसे गलती होगा। स्टॉप बाद में पी आ रहा है, इससे पहले वॉबिल है एक, तो इसको हम डबल करेंगे, इस कॉन्जोनेंट को हो जाएगा स्टॉप्ड। कॉमा लगाएंगे, लगा हुआ है ऐसे ही लगाएंगे। दी मैच विल का हो जाएगा वुड। ये पहले से ही वुड होता तो चेंज नहीं होता, वुड बी प्लेड। कंडीशनल सेंटेंस का टेंस कब बदलता है और कब नहीं, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। कंडीशन प्रेजेंट में है तो टेंस बदलेगा, यदि कंडीशन पास्ट में होगी तो टेंस नहीं बदलता। अब आते हैं नेक्स्ट। He said to me, comma inverted commas begin, can you spare some money for me, question mark inverted commas close। तो ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, मॉडल है। तो यहाँ पर सेड या सेड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होने पर कंजक्शन इफ आता है। वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से एक का ही प्रयोग करेंगे। मेरी तरह दोनों ना रखें, मैं तो केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, अब इसको असर्टिव बनाएंगे। कैन को यू के स्थान पर लेके जाएंगे और यू को कैन के स्थान पर, वो भी इनको नियमानुसार बदल करके। यू सेकंड पर्सन का है, चेंज होगा मी के अनुसार। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस मी का सब्जेक्ट होता है आई। कैन का हो जाएगा कुड। क्यों हुआ कुड? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। स्पेयर, कैन मॉडल बदलती है, उसके साथ में आई जो वर्ब होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे भी हमने गलती करते हुए बालकों को देखा है। ये कुड भी कर दिया और ये फर्स्ट फॉर्म है मान लीजिए, तो इसमें डी भी लगा दिया, महा गलती कर दी। सम मनी फॉर मी। मी फर्स्ट पर्सन का है, ऑब्जेक्ट है, चेंज होगा स्पीकर ही के अनुसार, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। इस क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे और यहां लगा देंगे फुल स्टॉप। क्यों लगाया फुल स्टॉप? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत यहां से नहीं यहां से हो रही है और यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, और ये पूरा सेंटेंस हमारा असर्टिव बन गया यहां से लेकर के यहां तक, इसलिए फुल स्टॉप लग रहा है। He said, comma inverted commas begin, the man comes, full stop inverted commas close। ये सेंटेंस असर्टिव है, तो he said। असर्टिव होने पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। दी मैन, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, कम में एस लगा हुआ है, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे, सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो कम्स का हो जाएगा केम।
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जितने भी परिवर्तन कर रहे हैं इन सभी परिवर्तनों की जानकारी हमें भली भांति होनी चाहिए, अन्यथा हमसे परिवर्तन नहीं होंगे। तो इसलिए जो इसके रूल्स हैं उनको लर्न करना, इनसे संबंधित हमने वीडियो डाल रखी हैं, प्लेलिस्ट पर पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप इसको पिकअप कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। नाउ लुक एट द लास्ट सेंटेंस। He said to us, comma inverted commas begin, are you going away today? Question mark inverted commas close. फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, said को हम asked में बदलेंगे। He asked us. कंजक्शन if, चूंकि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है इसलिए कंजक्शन if आएगा। अब इसे असर्टिव बना देंगे। आर यू है तो हम पढ़ेंगे इसको यू आर, अपने मन में सोचेंगे, यहाँ लिखना नहीं है। इस यू को चेंज करेंगे अस के अनुसार। यू सब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है, तो अस किसका ऑब्जेक्ट है? वी का, तो अस का सब्जेक्ट होगा वी। वी, अब यहाँ आर नहीं आने का, वैसे यू के साथ भी आर आता है और वी के साथ भी आर, लेकिन यहाँ क्या आएगा? वर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में है। We are going. Away today. Today का हम करेंगे that day। क्यों करेंगे? ये निकटता सूचक शब्द है, हमने इसे दूरी बताने वाले शब्द में बदल दिया। क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लगाया। टुडे का दैट डे क्यों किया? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, तो निकटता सूचक शब्द दूरी बताने वाले शब्दों में बदल जाते हैं। टुडे का हो जाता है दैट डे। इस प्रकार हमारा ये वीडियो का जो भी कंटेंट था ये पूरा होता है। इसके अलावा फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बोर्ड के पेपर पर ही आधारित है। धन्यवाद।